zipper from Junaid Khan. He gets the big one. वैसे शुरू में वर्ल्ड कप कितनी गर्मा गर्मी नहीं थी, लेकिन जब से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद जो है हर जगह पे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अब किसी ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों सेलेक्ट हो गया। सारे ये कह रहे थे कि हाँ भाई पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो सारों का रुख जो है वो उस तरफ है। अब बहुत कम लोग ये कह रहे कि भाई हारिस रऊफ को सेलेक्ट करना चाहिए था, वसीम जूनियर को सेलेक्ट करना चाहिए था, या नसीम शाह क्यों सेलेक्ट हुए, शादाब खान स्ट्रेट अवे किस परफॉर्मेंस पे आए, साइम अयूब जो है वो कह रहे कि भाई ये बॉलर है, ये बैट्समैन है। तो कई चीजें जो है ये डिस्कस हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये कि अगर ओवरऑल डिस्कस की जाए ना तो हमारे हाथ मैं ये कह सकते हो कि दोहरा मयार है। वो इसलिए है कि एक साइड पे अगर किसी ने दुबई में परफॉर्मेंस दी है तो आपने उसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसके तो इंटरनेशनल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। नसीम शाह ने जिस तरह 8 मैचों में 11 आउट किए तो आप लोगों ने उसको लेके आए। हारिस रऊफ जिसने बीपीएल मैं समझता हूँ कि मुश्किल कंडीशन होता है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे बॉलर के लिए हो चाहे बैट्समैन के लिए हो, तो वहां पे उसने टॉप किया है, तो आप उनको नहीं लेके आए, क्योंकि वो आप लोगों ने यही कहा कि भाई उसकी फास्ट में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। फिर वसीम जूनियर की अगर बात की जाए, वसीम जूनियर को जब भी चांस मिला हुआ है तो उस लड़के ने परफॉर्म किया है, सिवाय आखिरी मैच के जिसमें उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वहां पे कई और बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन स्टिल वो बेचारा जो है वो सेलेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उसके अगर फास्ट 2 ईयर्स की बात की जाए ना तो वो टॉप 3 में आ रहे पाकिस्तान की तरफ से विकेट टेकर में T20 में, और वो रेगुलर नहीं खेलता, क्योंकि हम पे भी खुद गुजरा है कि जब आप रेगुलर खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, लेकिन जब आप एक मैच खेलते हो 2 बार बैठते हो तो आपकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस तरह नहीं मिलता। फिर उसके बाद बातचीत अगर की जाए ना तो सारे कहते हैं साइम में टैलेंट है, तो वो टैलेंट है लेकिन किधर है। उसका जो T20 में जो है 132 का स्ट्राइक रेट है, और अभी तक ये समझ नहीं हुआ है कि भाई वो बॉलर है या बैट्समैन है, क्योंकि आया तो एज ए ओपनर था और अब वो जो है उसको एज ए बॉलर खिला रहे। और वो भी अगर पिछले सीरीज में बात की जाए, क्योंकि जब आपका शादाब, नवाज और ये सारे आ गए तो उसकी तो बॉलिंग की जगह भी नहीं बनती। फिर उसके बाद जो है आप लोग नसीम शाह को इसलिए लेके आए कि भाई वो नया बॉल अच्छा करता है। मैं भी ये मानता हूँ कि नसीम शाह नया बॉल अच्छा करता है, लेकिन आपके पास शाहीन जो है वो भी नया बॉल अच्छा करता है। उसका पुराना बॉल उतना अच्छा नहीं है जितना नया बॉल वो करता है। नसीम शाह भी उसी में आ गए, सलमान भी जो है उसी कैटेगरी में आ गए। तो आपके पास जो तीनों बॉलर है वो तीनों के तीनों नया बॉल अच्छा करते हैं। एंड में उनके पास वो वाली वैरायटी नहीं है जो मॉडर्न डे के क्रिकेट में होती है। फिर उसके बाद अगर फरहान की भी बात की जाए तो फरहान ने डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट, और यहाँ पे भी पाकिस्तान टीम के हिसाब से परफॉर्मेंस उसने अच्छी दी हुई है कि उसने 800 के करीब रन बनाए, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 129 है। अब अगर कंपैरिजन कर ले ना तो इंडिया का अभिषेक से अगर आप कर ले तो 195 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता है। संजू सैमसन से अगर कर ले तो वो 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। फिर अगर इंग्लैंड के कर ले तो शॉर्ट जो है डकेट जो है वो भी 160 प्लस से खेलता है। फिर अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर अफगानिस्तान की भी बात की जाए ना तो वहाँ पे भी अगर गुरबख्श की बात की जाए तो वो भी 135 136 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और उनकी एवरेज भी इनसे हाई है। हालांकि इसकी एवरेज जो है वो वही 18-20 वाली है, तो न तो एवरेज है और न आपके पास स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए अगर रियलिटी वाइज देखा जाए ना तो हम T20 क्रिकेट में बहुत पीछे है। अगर ये थोड़े बहुत हम मैच चीज भी जीत रहे हैं ना तो वो किस चीज पे जीत रहे हैं कि वो हमने बॉलिंग अच्छी की होती है, तो आपको 150 160 में जो है अगर टीम को आउट कर लेते हो तो फिर बैट्समैनों के लिए इजी हो जाता है। फिर उसके बाद पहले तो ये कि बाबर को इसलिए कप्तानी से हटाया था या उसको बाहर किया था कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है, तो बाबर का स्ट्राइक रेट जो है 129 है। मैं भी मानता हूं कि उसका स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन अगर उसकी एवरेज की बात की जाए ना तो उसकी एवरेज जो है वो हाई है। फिर आप उसकी जगह सलमान आगा को लेके आए तो अब सारे ये कह रहे हैं कि यार वो जो लास्ट इनिंग्स खेला है आउटस्टैंडिंग खेला हुआ है। तो ऐसा एक इनिंग्स वो न्यूजीलैंड में खेला था, उसी पे वो 1 साल खेलता रहा। अब श्रीलंका के गेम जो है वो आसान कंडीशन में खेला है, तो अब इसी पे जो है वो 1 साल खेलेगा। हालांकि अगर उसकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उसका स्ट्राइक रेट 115 है। तो मेरे ख्याल में आजकल की क्रिकेट को अगर देखा जाए ना तो ये चीजें बिल्कुल जो है वो मैच नहीं कर रहे। फिर शादाब की अगर बात की जाए
उसने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये कि वो आया किस बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो ऐसे और भी अगर बात की जाए, हाँ नवाज आया तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, या फहीम ने भी दिए, तो वो क्रेडिट जाते हैं उन लोगों को। तो ये कुछ चीज़ें थे आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लोगों का स्क्वाड के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो।